तो दोस्तों अगर आपको अपनी तरबूज की फसल में अच्छा उत्पादन, अच्छी पैदावार और अच्छा प्रॉफिट अगर लेना है तो आपको उसमें समय समय पर जो है फर्टिगेशंस करने ही पड़ते हैं। शुरुआती अवस्था में आपको प्लांट्स की ग्रोथ के लिए फर्टिगेशन करने पड़ते हैं, जड़ों के विकास के लिए फर्टिगेशन करने पड़ते हैं और उसके बाद में आपको अपने प्लांट्स में फल और फ्लोरिंग के लिए फर्टिगेशंस करने पड़ते हैं। उसके बाद में फलों की साइज और उनकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जो है समय समय पर सही फर्टिगेशन हमें करने ही पड़ते हैं। अगर आप ये सारे फर्टिगेशन समय समय पर अगर तरबूज की फसल में नहीं करते हैं तो आपको तरबूज की फसल में कोई खास ज़्यादा उत्पादन नहीं मिल पाता है। ना तो आपको अपने तरबूज की साइज ढंग से मिलेगी और ना ही उसमें आपको ढंग से फ्लोरिंग और फ्रूटिंग देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि सही समय पर सही फर्टिगेशंस आपको अपने तरबूज की फसल में करते रहना है समय समय पर, और उसके बारे में हम आपको वीडियो के माध्यम से समय समय पर जानकारी देते रहते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तरबूज की फसल में दूसरे फर्टिगेशन के बारे में। दूसरे फर्टिगेशन के दौरान आपको कौन सी खाद उर्वरकों का चयन करना है और तरबूज की कौन सी अवस्था में करना है। देखिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है फर्टिगेशन में, आप फर्टिगेशन किसी भी खाद उर्वरक का करें उसमें सबसे ज़्यादा मायने यही रखता है कि आपकी फसल की अवस्था कैसी होनी चाहिए। उस फर्टिगेशन के दौरान वो जो खाद आप ले रहे हैं, खाद उर्वरक जो भी आप ले रहे हैं, उस खाद उर्वरक को देने के दौरान आपकी जो तरबूज की फसल है उसकी अवस्था जो है वो कैसी होनी चाहिए, कौन सी अवस्था में जो है आपको सेकंड फर्टिगेशन जो है वो करना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इसी दूसरे फर्टिगेशंस के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिएगा ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो आपको सही जानकारी के साथ मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों सेकंड फर्टिगेशन के बारे में जानकारी देने से पहले मैं आपको बता दूं कि तरबूज की फसल में पहले फर्टिगेशन का वीडियो भी हमने ऑलरेडी बना दिया है और अपने चैनल पे उसको डाल दिया है। अगर आपने अभी तक तरबूज की फसल में पहला फर्टिगेशन नहीं किया है और वो वीडियो नहीं देखा अभी तक, तो चैनल पे जाके उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा और इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे भी वो मैं लगा दूंगा उसका लिंक, आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि तरबूज की फसल में आपको सेकंड फर्टिगेशन कब और कौन सी अवस्था में करना है। देखिए जैसे ही आपकी तरबूज की फसल में लताएं बननी शुरू हो जाएं और फल फ्लोरिंग की अवस्था शुरू हो जाए, यानी फूल बनने जैसे ही स्टार्ट हो जाते हैं उसमें, तभी आपको सेकंड फर्टिगेशन जो है वो कर देना है। यानी ऐसा नहीं कि उसमें आधे से ज़्यादा फ्लोरिंग बन गई और फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई तब जाकर आप उसमें सेकंड फर्टिगेशन नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। जैसे ही आपको एक दो फूल बनना स्टार्ट दिखाई दे उसी समय आपको सेकंड फर्टिगेशन जो है वो कर देना है, तभी आपको उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। देखिए सेकंड फर्टिगेशन क्या काम करता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे जानकारी ये दे देता हूँ कि सेकंड फर्टिगेशन में आपको खाद उर्वरक कौन सा लेना है। तो यहाँ पे आपको दोस्तों सेकंड फर्टिगेशन में लेना है NPK 1261-0, जिसमें नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो उसमें होती है 12% और 61% होता है उसमें फास्फोरस, और पोटेशियम की मात्रा होती है उसमें 0। यानी दोस्तों NPK 1261-0 में सबसे ज़्यादा 61% फास्फोरस की मात्रा होती है और इसी की ज़रूरत इस समय हमारे प्लांट को सबसे ज़्यादा होती है। फास्फोरस की मात्रा अगर इस अवस्था में आप देते हो तो जड़ों का विकास है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा और उसी की वजह से जो है थोड़ा मतलब आपको 12% इसमें नाइट्रोजन भी मिल जाता है। तो इन दोनों की वजह से क्या होगा, आपके प्लांट की जड़ों का विकास तेज़ी से होने लगता है और आपकी जो प्लांट है उसमें शाखाएं और ज़्यादा निकलनी शुरू हो जाती है और बढ़वार जो है उस समय थोड़ी और होने लगती है। उस स्थिति में जैसे ही लताएं बढ़वार शुरू करती हैं और फूल और फ्रूटिंग भी तेज़ी से बननी स्टार्ट उसमें हो जाती है। जैसे जैसे लताएं और प्लांट अपना बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसमें फ्लोरिंग निकलती जाती है और फ्रूटिंग उसमें बनती जाती है। इस तरह से आप अगर इस अवस्था में अगर 1261-0 अपने तरबूज के प्लांट में देते हैं तो आपको उसमें जो है अपने प्लांट्स में ग्रोथ भी तेज़ी से होने लगती है और फूल और फ्रूटिंग भी उसमें तेज़ी से स्टार्ट हो जाती है, जिससे कि अच्छा उत्पादन आपको अपने तरबूज की फसल में देखने को मिल जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं NPK 1261-0 आपको किस माध्यम से देना है और इसकी खुराक जो है वो कितनी रखनी है। तो दोस्तों यहाँ पे आप इसको ड्रिप इरिगेशन की सहायता भी से भी दे सकते हैं और आप इसको स्प्रे की सहायता से भी दे सकते हैं। अगर आप स्प्रे की सहायता से देते हैं तो आपका थोड़ा सा जो खर्चा है वो कम हो जाता है और ड्रिप इरिगेशन की सहायता से देते हैं तो इसका थोड़ा खर्चा है वो बढ़ जाता है। अगर आप
NPK 1261 स्प्रे के माध्यम से दे रहे हैं तो 75 से 80 ग्राम आपको प्रति टैंक के हिसाब से इसकी खुराक जो है वो रखनी है। और अगर आप इसी को जो है ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से दे रहे हैं तो आपको 5 kg, कम से कम 5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से इसको ड्रिप के माध्यम से चला देना है। दोस्तों, अगर आप ड्रिप के माध्यम से दें या स्प्रे के माध्यम से दें, एक चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है, ये आपको जो फर्टिगेशन है ये 2 बार करना है। जैसे NPK का मैंने आपको बताया 19-19 का जो फर्टिगेशन था, इसके बारे में मैंने 2 बार बताया था कि आप 2 बार करना है आपको। उसी तरह 1261 का भी आपको जो फर्टिगेशन कर रहे हैं, हालांकि आप एक बार में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से जैसे ले रहे हैं। तो अगर आप 2 बार में करेंगे तो उसके रिजल्ट आपको ज़्यादा मिलेंगे। जैसे कि पहली बार 1261 दे रहे हैं तो आपको 3 kg दे देना है या 2.5 kg दे देना है 1 एकड़ के हिसाब से, और उसके 3 या 4 दिन बाद में आपको दोबारा से 1261 दे देना है उसी मात्रा में। जो बचा हुआ है वो आपको 3 या 4 दिन बाद में दे देना है। इस तरह से अगर आप 2 बार करके फर्टिगेशन करेंगे एक ही खाद का तो उसके आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं सेकंड फर्टिगेशन के बारे में किसी भी तरह का सवाल आपके दिमाग में अब नहीं रहा होगा। बिल्कुल आसानी से आप सेकंड फर्टिगेशन कर सकते हैं सही तरीके से और सही खाद उर्वरक का चुनाव करके सही अवस्था के हिसाब से। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।